गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रवीर देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, उद्धव को सारी गोपियां घेर करके बैठी हैं। उद्धव के कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमसे कहो श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के साथ टोला बनाकर क्या बात करते हैं, हमको कब याद करते हैं। तीसरी गोपी ने कहा, जब पूर्णिमा का चांद खिलता होगा तब जरूर याद करता होगा हमारा कृष्ण, क्योंकि हम लोग रास खेले थे न। अरे शीतल चांदनी हमारी विरह वेदना की ज्वाला भड़का देती है। तभी एक बोली कि हे उद्धव जी, जैसे इंद्र बरसाते हैं, पृथ्वी को ठंडी कर देते हैं पानी बरसा करके, ऐसे कृष्ण कब कृपा रूपी बरसात करा के हमारी विरह वेदना शांत करेंगे भी या नहीं, हमको संदेह है। तभी टोली में बैठी एक गोपी कहती है, अरे वो तो अपने शत्रु को मार करके राज्य प्राप्त कर लिया है, अब तो राजा है। आप बड़े बड़े घर की कन्या उसके लिए शादी करने के लिए पड़ापड़ी करती होंगी कि हमसे शादी करो, हमसे शादी करो। हम लोग की गांव की गंवार स्त्रियां हैं, भला हमको क्या वो देखेगा, क्या नहीं कि हमारी संभाल करेगा। अपने हाथ के पीछे टीका दे करके एक स्त्री आंख मूंद करके बैठी हुई थी। वो धीरे धीरे वो उठी और आंख खोल करके बोली, करे तुम लोग क्यों अपने लल्ला के जो है गुण गा रही हो। कहने का मतलब उसके अवगुण को मत गाओ। क्यों, यानी ये तो महात्मा है, हमारा मनमोहन स्वयं सिद्ध है और लक्ष्मी के पति हैं, कामनाओं से परिपूर्ण है, उनको अपने साथ या दूसरों स्त्रियों के साथ क्या लेना देना। तभी पहली बोली कि आपने सुना उनका कौन सा काम अटका है हमारे तुम्हारे बिना। एक गोपी ने कहा, बहन, संसार में किसी के लिए किसी का आशा नहीं रखना चाहिए। वो पिंगला नाम की गणिका ने सही कह गई है कि वो किसी की आशा न करना ही सबसे बड़ा सुख है। हे उद्धव, इस बात की खबर है, फिर भी हम तुम्हें आशा है कि श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे। हे उद्धव, कृष्ण की प्रतीक्षा ही हमारा जीवन है। सुखदेव जी कह रहे। उसके बाद भगवान कृष्ण के विरह में आतुर गोपियों उद्धव जी को खड़ा किया और भगवान के लीला स्थान को बताने लगी। हे उद्धव जी, ये देखो, ये सरिता है, वो विहार करते थे। और गोवर्धन है, जिसको अपने बाएं हाथ की छोटी कालंगरी उंगली पर उन्होंने उठा लिया था और उसके शिखर पर चढ़ करके बेणुनाद किया था।
हे कृष्ण के सखा, ये वही वृंदा है जिसमें शरद की पावन रात्रि में दिव्य रास लीला किया था। इस तरह से उद्धव जी को घेर करके चलती हुई गोपियां उनके भगवान के लीला स्थल की यात्रा कराती हैं। तभी गायों का टोला सामने देखकर कहती हैं, वो देखो जो गाय आ रही, इन्हीं गायों को कृष्ण चराया करता था। हे उद्धव, हमारे ब्रज का एक एक कण, एक एक प्रदेश उनकी याद में स्पर्श से पावन हो गया है। अभी हमारे ब्रज में उनकी यात्रा दिखाई देते। उद्धव जी को देखो दिखा रही हैं। उनकी भी इच्छा हुई कि बताओ। गोपियों ने कहा आप इधर आओ। उद्धव जी वहाँ गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह था। उद्धव जी ने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि ये चरण चिन्ह उन्हीं का है? तो गोपियाँ कहती है कि हमारा काम यही है कि जहाँ जहाँ कृष्ण गया था हम उसके पैरों को निशान के ढूंढते रहते हैं। गोपियों ने कहा उद्धव जी हम यही काम करते हैं, सारा दिन वृंदावन में यमुना के किनारे उसके चरण चिन्ह को ढूंढते हैं। हे उद्धव, तुमको इस बात कह दें कि हम लोग मर करके भी उसे नहीं भूलेंगे। उसकी प्रत्येक चेष्टा हमारे चित्त को चुरा लिया। उसे भूलने का मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। तब एक गोपी कह रही है कि हे कृष्ण, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले, तुमको गायों के प्रिय थी न? अरे हम भी गाय जैसी हैं, हम पर भी कृपा करो। हम लोग अनाथ हो गए हैं, दुख सागर में डूबे हैं, हमारे दुख को दूर करो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, इसके बाद भगवान का संदेश सुन करके गोपियों को अलौकिक प्रेम दे करके स्वयं प्रेम पूर्ण बन गए। गोपियों की विरह कथा मिटाने के लिए उद्धव जी महीने तक ब्रज में रहे। हर रोज यमुना जी के किनारे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते। उद्धव जी ब्रजवासियों को आनंद देते। ब्रज में जितने दिन तक उद्धव रहे उतने दिन तक ब्रजवादियों को कथा सुनाते रहे। गोपियों में अपूर्व कथा प्रेम और कृष्ण के प्रति अनुराग देकर के उद्धव जी गोपियों को नमस्कार किया। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उद्धव जी तन्मय बन गए। गोपियों का प्रेम भाव दे करके उनका हृदय आनंद से छलाछल भर गया। उद्धव जी गोपियां जो थी सबके भक्त बन गए। उनको लगा कि इस जन्म में जीवन भर ब्रज में रह करके गोपियों की सेवा करना संभव नहीं, तो गोपियों से प्रार्थना किया, मेरा श्रेय और कल्याण इसी में है कि मैं वृंदावन की वृक्ष लता का कोई छोटा सा छोड़ बन जाऊं। अरे रे, मेरा सद्भाग्य हो, अगर ऐसा हो तो ब्रज की स्त्रियों के चरणों की धूल में लौटने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त हो और मैं धन्य धन्य बन जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां जो अपना घर लोक मर्यादा का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम किया और प्रभु श्री कृष्ण इनको अपना लिया। जिस श्री कृष्ण के वेद की ऋचाओं के ढूंढा करती हैं, उद्धव जी वहाँ रह करके नहीं रह पाए और जहाँ गोपियाँ खड़ी थी वहाँ जा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गोपियों ने वंदन करने लगी। नंद बाबा के ब्रज में रहती गोपनाओं के चरणों और चरण रज में मैं प्रणाम कर। उद्धव जी बोल रहे हैं, अहो हे गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण को कथा का गान किया। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना अनुराग है कि वो त्रिभियम को भी प्रावन करने वाला सदा सर्वदा पवित्र रहेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, उसके बाद कई महीने तक उद्धव जी ब्रज में रहे। उसके बाद एक दिन उद्धव जी नंद बाबा यशोदा जी के पास जाकर मथुरा जाने के लिए विदा मांगी। गोपियां रोने लगी और ग्वाल नंद बाबा के यहाँ भेड़ सौगात लेकर के आए। उद्धव जी का सम्मान किया। उद्धव जी ने रथ तैयार किया। सब रोने लगे और बोले, हे उद्धव जी, आप जा रहे होते, हे भाई हमको शुभेच्छा देते जाओ कि हमारे मन की वृत्ति श्री कृष्ण में स्थिर रहे, हमारी वाणी उनके नाम का कीर्तन करता रहे और शरीर सदा कृष्ण की सेवा करता रहे। हे उद्धव जी, मैं सत्य कह रहा हूँ कि हमें मोक्ष की भी आशा नहीं रखता हूँ, इच्छा नहीं है। कर्म के अनुसार अगर हमें जन्म मिले, जिस योनि में मिले, जहाँ मिले,
हमारे प्रीतम जैसे भगवान श्री कृष्ण से अखंड प्रेम रहे और दूसरी कोई कामना नहीं है। ये हमें ऐसा आशीर्वाद देते जाओ। इस प्रकार से गोपियाँ रथ चलने के साथ साथ बिल्कुल तैयार था। वहाँ थोड़ी दूर गोपियाँ उद्धव जी के रथ के नीचे उतारा और थोड़ा दूर ले जाकर कहा, हे उद्धव जी, यहाँ ब्रज में आप जो देखा उससे कृष्ण को दुख पहुँचेगा, ऐसा कोई बात उससे न कहना। संतों कह रहे हैं, गोपियों ने कहा, जो नित्य राधा जी यमुना जी के किनारे जिस गागर के साथ मस्ती करते थे उसी गागर को लेकर हम लोग जलने भर जाते हैं। गागर भर कर जल लाते हैं ते कहना, पर गागर भरते समय कितना आंसू उस गागर में गिरा ये मत कहना उद्धव जी। उसे भाव विभोर होकर के रवाना हुए, पर मन ब्रज में ही रह गया। गोपी ग्वालों के याद आते उद्धव जी रथ में बैठे बैठे रोने लगे। थोड़ी बात जो उद्धव जी के लगा ब्रज में वापस जाऊं, परंतु अपने मन को मना करके उद्धव जी मथुरा आए, भगवान श्री कृष्ण से मिले। प्रभु को प्रणाम करके गोपी ग्वालों, नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों की कथा व्यथा कहते कहते भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके खूब रोए। उसके बाद नंद बाबा से जो भेंट भेजा था वो बलराम वसुदेव उग्रसेन को दिया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।